SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे छोलदारी में उपस्थित हुए हैं। बांग्लादेश में हो रहे हैं जो हिंदुओं पर, वहाँ के जो माइनॉरिटी है उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। इसका हम कड़ी विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी देश का जो राजनीति है उसमें साधारण जो गरीब लोग होते हैं उसका हिस्सा नहीं होता है। हम सब जानते हैं, कुछ ही दिन पहले जो बांग्लादेश में एक राजनीतिक पलट हुआ है, जिसमें हमारे बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को वहां से हटाया गया और उनको जैसा न्यूज़ में आ रहा था 45 मिनट का समय दिया गया था देश छोड़कर भागने के लिए। तो आज हमारे भारत में उनको शरण दिया गया है, यहाँ पे वो सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद में तुरंत बाद जो बांग्लादेश में स्थिति बदली और जो युवाएं, जो एक स्टूडेंट्स जो थे, उनका जो रूप बदलकर पहले तो प्रधानमंत्री आवास पर उन लोगों ने अपना ही देश का प्रधानमंत्री आवास पर घुसकर जिस तरह से उन लोगों का जो बिहेवियर दिखाई दिया, उसमें उस देश का कल्चर दिखाई दिया। सबसे पहले हम जानते हैं, हम सनातनी जो हम भारत के जो है, हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं और हम ये पसंद नहीं करते ये सारी चीजें। कभी भी हमारे देश में इस तरह के घटनाएं हम नहीं देखे। लेकिन बांग्लादेश में जो हम देखे, बहुत दुख की बात है कि वहां में महिलाओं के जो अंडरगारमेंट्स तक का उठाकर जिस तरह से स्टूडेंट्स ने उसका नुमाइश कर रहे थे, जिस तरह से उसका गंदगी दिखा रहे थे, वो एक देश के लिए शर्म की बात है। उसके बाद वो घटना तुरंत पलटा वहां का जो माइनॉरिटीज पर, जितना वहां का उनको तोड़ा गया, महिलाओं पर अत्याचार शुरू किया। रात को देर रात तक का जो हमारे पास वीडियो आई और उसके बाद जो हमारे पास फोटोज आ रहा था, वो देखने लायक नहीं था। बहुत दुख की है, अगर कोई भी देखेंगे उनका सही बोले तो मतलब एक इंसानियत को ये करते हैं, शर्मसार करते हैं। क्योंकि एक डेड बॉडी को जिस तरह से पीट रहा था, उसका चेहरे पे मार रहा था, कोई मतलब नहीं है। वो हिंदू परिवार, साधारण परिवार है, उनको उस राजनीति से कोई लेन देन नहीं था। उनको मारकर क्या दिखाना चाहते थे? ये तो राजनीति अपना देश का तरफ से उन लोगों का आक्रोश जो भी था वो प्रधानमंत्री के लिए अगर था कि उनका कोई डिसीजन में शायद वो फुलफिल नहीं हुए, उनका निजी मामला था। लेकिन वहां पे रहने वाले माइनॉरिटीज, उनका क्या दोष था? वहां के महिलाओं ने क्या किया था? वहां के बच्चों ने क्या किया था? जिस तरह से रात को वीडियो में बोल रहे थे उन लोग कि रात को उनके घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को घसीट कर लेके जा रहा है। उनका सारा जो सोने के जो भी चीजें, छोटी मोटी चीजें पहने हैं, वो भी छीन छान के काट कूट के हाथ से निकाल ले रहे। उनको मार दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा था, घरों को जला दिया जा रहा है। और लाखों हजारों संख्या में जो हिंदू वहां पे आके भारत में शरण मांगने के लिए बॉर्डर में खड़े हो गए, जिसके लिए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे खड़े होकर उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप अपना देश में रहिए, कि दूसरा देश में आना ये सही नहीं है, उस देश का जिम्मेदारी बनता है। दूसरी बात है, वहां का जो हम ये सबसे पहला ये देखने को मिल रहा है कि एक देश में प्रधानमंत्री अगर हट गए, क्या देश इतना अपाहिज हो गया? क्या वहां के मिलिट्री फोर्स अपाहिज हो गया? वहां का पुलिस आंख बंद करके कैसे बैठे हैं? ये नहीं हो सकता है। किसी भी देश के लिए ये पूरी तरह से निंदनीय कार्रवाई है और हम इसका कड़ी निंदा करते हैं अंडमान से। क्योंकि हम आज छोलदारी में रखने का इसीलिए हम सोच रहे थे, क्योंकि हम जो है वही बांग्लादेश के विक्टिम हैं। जब देश आजाद हुआ था, यही हिंदू हम लोग शरणार्थी बनकर भारत में आए थे। 1947 का बात था। 49 में विधान चंद्र रॉय जो वहां पे मुख्यमंत्री थे उन दिनों का, उन्होंने अंडमान में हमें शिफ्ट किया। यहाँ पे हमें जगह जमीन जो भी देकर पूरी तरह से एक जंगल का अंदर हमें फेंका गया। जबकि बांग्लादेश में बहुत बड़ा भूमि का मालिक हुआ करते थे, सबका पास सब संपन्न थे। लेकिन इसी तरह से टॉर्चर, इसी तरह से जो आज का घटना देखने मिलता है, वही घटना वहां पे हुआ जो हम बचपन से दादी नानी से सुने हैं।
तो वही घटना का दोबारा रिपीटेशन। आज तो वहां में देश आजाद है, और बांग्लादेश जो है उन लोग शायद भूल गए वो भारत का कोख से जन्म लिया देश है, और भारत का वजह से आज बांग्लादेश एक स्वाधीन देश का रूप में जी रहे हैं, उन लोग सांसें ले रहे हैं। तो ये भारत का देन है। भारत का जितना भी सपोर्ट आज तक बांग्लादेश को मिला, किसी और देश से बांग्लादेश को नहीं मिला था। तो आज उनको वो जो सोच रहे हैं कि वहां का हिंदू को टॉर्चर करने से भारत में दुख होगा, भारत के हिंदू तकलीफ में आएंगे, ये गलत बात है, ये सोच ही गलत है। ये इंसानियत को शर्म के सार करने वाली विचार है। जो हम लोग क्या शिक्षा देते हैं हमारे परिवार को, वो एक स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स का शिक्षा देखकर हमें हैरानी होती है कि उनका देश में क्या शिक्षा देते हैं। हम अपने बच्चों को बचपन से क्या शिक्षा देते हैं? झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली गुलाज नहीं करना, ये शिक्षा हम देते हैं बच्चों को बड़े होने के लिए। वहां पे क्या शिक्षा दिया कि किसी को लूट मार करो, प्रधानमंत्री का आवास में जाके गंदगी करो, ये शिक्षा है आज एक बांग्लादेश का जैसा देश का। जबकि हम लोग आज कुछ साल पहले से हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, शेख हसीना जी इतना अच्छा काम कर रही है कि वहां पे बांग्लादेश को बहुत ऊंचाई पे ले गए। आप अगर देखेंगे, जब देश आजाद हुआ था 1971 में बांग्लादेश बना था, बहुत ही गरीबी स्थिति में था। आज बांग्लादेश को वर्ल्ड का 4th स्टैंडर्ड में आ चुका है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 4th नंबर में, बहुत आगे ले गया। क्रिकेट मैच आज खेल रहे हैं, आज बहुत अच्छा क्रिकेटर्स है वहां पे, बहुत सारा चीजों में बांग्लादेश को आगे ले गए। एक महिला वहां पे, महिला इतना दिन से देश को इतना आगे लेके, एक कम से कम उनका एक तो सम्मान होता है। उसके साथ साथ दरिंदगी आप ये दिखा रहे हैं कि देश का लोगों को साथ में टॉर्चर, एक स्टूडेंट्स लोग का, ये क्या शिक्षा है? और बाकी सब आंख बंद करके बैठे हैं वहां पे। वहां में चैनल कहाँ है, वहां में मीडियाज कहाँ पे है, वहां में डिफेंस कहाँ में है? सब आंख बंद करके ये बैठने का दिन है क्या? ये बहुत गलत है। मानवीयता, पूरी तरह से मानविकता को ये शमशार करती है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है, आज का डेट में आप देखेंगे कई दिन हो गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया है। एक छोटी सी घटना घटती है, ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बड़ा बयान आ जाती है, झूठा झूठा गुहार लगाते हैं मुसलमान समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए, सिर्फ मुसलमान समाज को लेके और राजनीति करना चाहते हैं। ये नहीं होता है। हम सब एक साथ मिलकर चलते हैं। भारत तो एक ऐसा देश है जहां में हम सब एक साथ मिलकर चलते हैं। और दूसरी बात एक देखेंगे, जब हम बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे 1949 में, रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे हमें भेजा गया था। हमारा कोई भी आज अगर एग्जाम्पल है, हम सब देख सकते हैं कि कभी भी मुसलमान के प्रति हम लोग नफरत नहीं फैलाए, जबकि वहां पे मुसलमान द्वारा किया गया था टॉर्चर, पूरी तरह से मारा गया था, काटा गया था, हर तरह का पूरी तरह से जो बलात्कार महिलाओं का साथ हो रहा था, सब कुछ कहानी था जो बचपन से हमने सुना है। लेकिन आज तक कभी मुसलमान के खिलाफ हम लोगों ने नफरत नहीं फैलाया, क्योंकि मेरा दादी ने जब कहानी सुनाते थे ये बोलते थे पाकिस्तानी सेना ने किया है, ये सेंटेंस था उनका। देखिए, बोलने के लिए भी इतना अच्छा से कि पाकिस्तानी सेना ने ये कर रहा था। और उसमें कई घटना ऐसा भी है जहां में बांग्लादेश का जो मुसलमान परिवार था वो बचाने के लिए भी सामने आए हैं। इवन अभी जो कुछ घटनाएं आई है वहां पे भी बांग्लादेश का जो मुसलमान परिवार, उनका पड़ोसी जो है वो उसमें सामने आए हैं, और उनके साथ भी वही अत्याचार हो रहा है अब, क्योंकि उन लोग इनके सामने बचाने के लिए आए हैं। तो ये घटनाएं बहुत सारा, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमान ही कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों का जो मानसिकता है। लेकिन उसमें हम ये चाहेंगे मुसलमान समाज का तरफ से भी बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जिन लोग आवाज उठाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू का साथ में हो, मुसलमान का साथ में हो, सिख का साथ में हो, किसी का साथ में भी हो। गलत जब है तो हर किसी को इंसानियत के नाते आवाज उठाना चाहिए। यही मेरा बोलना था। आज अंडमान में भी अगर देखेंगे, कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी बातों में हमेशा से आगे आ जाते हैं, बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज इतना दिन होने के बाद भी एक आवाज उनका जुबान से नहीं निकला कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री उनको शरण दिए है, शेख हसीना जी को, और एक कमेटी भी बना दिया पूरी तरह से देश पर नजर रखने के लिए, बांग्लादेश पर जो भी घटना घट रहा है वहां का माइनॉरिटी पर, उसके लिए नजर रख रहे हैं, मॉनिटर हो रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ जरूरत है। इस समय विपक्ष नहीं होता है, इस समय सभी पार्टी, देश जो है एक साथ मिलकर होता है कि हम लोग जब भी इंसानियत, जहां भी कुछ भी हो रहा है कोई भी इंसान के साथ में, तो हमें वहां पे खड़ा होता है। आज तो ऐसा कानून बना है कि जानवर को भी, एक मुर्गी या फिर आप बकरी को भी अगर काटने लेके जाते हैं, उसको भी आप गलत तरीका से लटका के या फिर गलत तरीका से लेके नहीं जा सकते हैं।
जानवर के लिए भी ये कानून है, तो ये तो इंसान है जो निर्दोष है। अगर वो इसका हिस्सा होते हैं, राजनीतिकरण किए हैं, कुछ गलत करते तो बात अलग था, तो लड़ाई झगड़ा का मामला बोल सकते थे। जो निर्दोष लोगों का साथ में ये कौन सा रिवेंज है? ये कोई रिवेंज का मामला नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत सोच है। अगर हम बोलेंगे, कई लोग बोल रहे हैं जैसा पाकिस्तान या फिर चाइना का इसमें हाथ है, तो ये बांग्लादेश का जो युवाओं को हम मैसेज देना चाहते हैं अंडमान से, ये उन लोगों का गलत धारणा है कि पाकिस्तान या फिर चाइना आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा अगर आप लोगों के लिए कोई सोच सकते हैं तो भारत ही सोच सकते हैं। और आज जो हमारे सरकार है वो पूरी तरह से सक्षम है बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन वो अपना तरीके से काम करना जानते हैं किस तरह से, इसीलिए कमिटी बना के गठन किया है। उसके साथ साथ वहां पे उनका संपर्क बना हुआ है, कहाँ जरूरत है उसका हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत गर्वित है ऐसा सरकार का साथ में। सिर्फ अपना देश नहीं है, साथ साथ अपना पड़ोसी मुल्क भी उनके साथ सुरक्षित है। आज सभी हम लोग चाहते हैं, हम हमारे सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, जो भी छोटी मोटी घटनाएं भी जो भी घट रहे हैं वहाँ पे, उसका पूरी तरह से जो है मॉनिटर करके उसका अपना ये लेना चाहिए, और उसके बाद जो भी कार्रवाई जरूरत पड़े उसके लिए करना बहुत जरूरी है, ये करना ही चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हमारे मीडिया भाई बंधु को सबको नमस्कार।